प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वप्न वासवदत्तम जो भास रचित नाटक है उसकी भूमिका के विषय में अध्ययन करेंगे। कविता कामिनी के हास महाकवि भास की कमनीय नवोन्मेषशालिनी कविता अपूर्व प्रतिभा एवं वैदुष्य की प्रतीक है। अतीत की अदृश्य ज्योति का आकर्षक अवतरण है जो अपनी विद्यमानता से विश्व नयन तारुक के अचंभित कर रही है। इसमें दैदीप्य तेज की उद्दीप्ति, कर्म का कमनीय कलेवर, समाज के व्यवहार का मनोरम अंकन तथा लोक परंपराओं की जीवंत रूप की मुक्त कहानी है जो प्रणय की निर्झरणी से सदा जीवनदायिनी है। महाकवि भास ने पूर्वजों से श्रुत वृहत कथा के कलेवर से प्रमाणित लोक विख्यात प्रणयी उदयन की कथा को कल्पना सटीक में आवृत कर मंजुल मनोरमा नारी के आकर्षण रूप सा वासवदत्ता को अलंकृत किया है। यह ऊर्ध्वलोक स्थित भी पुनः भास के अनुरोध से जगत भारिणी पर पुनः आई है। अपनी जीवन साथी के कल्याण के लिए सर्वस्व विसर्जन के साथ सपत्नी को भी अंगीकार करने से वह अम्लान मुखा है। आमोद आह्लाद के साथ जीवन भरता के हित साधना में सतत आसक्त शाश्वत संसार के आकलन में सचेष्ट है। उसका जीवन प्रति पग प्रदीप्त प्रवृज्जा की प्रखर शिखी से कनकवत दैदीप्यमान है जो जगत जननी के जीवन का अनुकारक है। आचार्य भवभूति का वरेण्य प्रशंस प्रेम सुख दुख के किनारों में सदा एक सा प्रवहनशील था और वस्तुतः कवि की विश्ववंद्य विरह कृति जो है नाट्य कृति स्वप्न वासवदत्तम उनकी सृजन संस्कृति का एक सुसौरभवान एक पुष्प या सुमन है जो प्रतिभा अभ्यास तथा वैदुष्य से जन्य पादव पटक का एक प्रसून है। स्वप्न वासवदत्तम की श्रेष्ठता के विषय में राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में स्वप्न वासवदत्तम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि परीक्षकों ने भास के नाटकों की परीक्षा के लिए अग्नि में डाल दिया। स्वप्न वासवदत्तम को छोड़कर सारे नाटक जल गए। इस प्रकार से एक किंवदंती है। स्वप्न वासवदत्तम के नामकरण के विषय में यदि विद्यार्थियों हम चर्चा करें तो इसका नामकरण नाटक के 5वें अंक में वर्णित एक घटना पर आधारित है। मंत्री योगेंद्रनारायण द्वारा वासवदत्ता के अग्नि में जल जाने का प्रवाद फैला दिए जाने पर वासवदत्ता मंत्री के द्वारा ही पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड़ दिए जाने पर उसी के महल में ही रहती है। वहीं भाग्य की विडंबना से उसे अपनी सौत का विवाह भी देखना पड़ता है। यहाँ तक कि सुहाग माला को स्वयं ही गूंथना पड़ता है। एक बार अचानक पद्मावती के सिर में पीड़ा होने लगती है जिसका समाचार उसे कंचुकी द्वारा मिलता है। वह सखी के लिए व्याकुल होकर निर्दिष्ट स्थान के लिए चल देती है। दूसरी ओर राजा को भी अस्वस्थता का समाचार मिलता है और वह निर्दिष्ट स्थान पर पहले ही पहुंच जाता है। वहां उसे पद्मावती नहीं मिलती है, अतः विदूषक के साथ वह वहीं प्रतीक्षा करता हुआ ठहर जाता है। वह विदूषक से समय बिताने के लिए कहानी सुनता है। सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है। विदूषक अपने निवास से चादर लेने के लिए निकल जाता है। इसी समय वासवदत्ता समुद्र गृह में पहुंचती है। दीपक का धुंधला प्रकाश होने से वह लेटे हुए उदयन को नहीं पहचान पाती और पद्मावती समझकर साथ ही बैठ जाती है। क्षण भर पश्चात ही सखी के प्रति प्रीति सांद्रता को प्रकट करने के लिए खाली स्थान पर लेट जाती है। इसी समय उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को पुकारता है जिसे सुनकर वासवदत्ता चौंक जाती है तथा किसी के द्वारा देख लिए जाने के भय से भयभीत हो उठती है। परंतु पति का सानिध्य चिरकाल के पश्चात मिला था, अतः वह एक दो क्षण पास ही रुकना चाहती है। वह सोते हुए उदयन की बातों का उत्तर देती है। कुछ समय पश्चात ही विलंब हो जाने के भय से उठ खड़ी होती है। जाते समय उदयन के पलंग से लटके हाथ को प्रीतिपूर्वक दबाते हुए ऊपर रख देती है। स्पर्श के कारण उदयन जाग जाता है। वासवदत्ता शीघ्रता से निकल जाती है। उदयन उसे पकड़ना चाहता है परंतु निद्राजन्य शैथिल्य के कारण वह दीवार से टकराकर रुक जाता है। तो इस प्रकार की घटनाक्रम से ही
इसका नामकरण स्वप्न वासव दत्ता पड़ा। कवि ने अपने नाटक का नामकरण शास्त्रीय नियमों के आधार पर किया है। आचार्य विश्वनाथ ने जैसा कि कहा है, नाम कार्य नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशनम सा स्वप्न वासव दत्तम में भी गर्मित अर्थ का प्रकाशक है। वस्तुतः कवि की यह कल्पना संपूर्ण साहित्य जगत में अनूठी है। यद्यपि विद्वानों ने इसके पद्मावती परिणय उदयन वासव दत्तम नामक उचित स्वीकार किए, परंतु स्वप्न वासव दत्तम ही सार्थक, सशक्त तथा भावगर्भित प्राप्त होता है। स्वप्ने दृष्टा वासव दत्ता इति स्वप्न वासव दत्ता ताम अधिकृत्य कृतं नाटकम स्वप्न वासव दत्तम।